Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk T20 Cricket World Cup Hangama, T20 Cricket Cup Hangama, presented by Himani, powered by Coca-Cola and sponsored by Surf Excel. क्रिकेट पे बातें होंगी। कल ज़बरदस्त मैच हुआ है और पर्टिकुलरली श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अच्छा मैच था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जीत गया बाय 7 विकेट्स, बट हैविंग सेड सो श्रीलंका ने अच्छी फाइट दी है। लेकिन आज का मैच पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ऑफ कोर्स दूसरा मैच है हमारा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़। अब देखेंगे कि ये क्या करते हैं इसके अंदर। लेकिन जो हमारा मैच है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं। आमिर मलिक हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलीम मलिक एंड ऑफ कोर्स फॉर्मर चीफ सिलेक्टर मोहम्मद इलियास। हम और लोगों को भी लाइन पे भी लेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, हर एक का एक अपना अपना एक व्यू है, गारंटी कोई नहीं है, एक व्यू होती है, स्पेकुलेशन होती है। और बाय द वे हम 4 से 6 बजे भी प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप अपनी कॉल्स भी कीजिए, हमें बताइए अपने व्यू पॉइंट्स का। आज भी इस शो में भी लेंगे। लेकिन आज के अगर मैच में हम तबसरा करें तो मैं शुरू करता हूँ, सबसे सीनियर है हमारे साथ जी मोहम्मद इलियास। आज का मैच आप कैसे देख रहे हैं, मैन टू मैन? मेरा ख्याल है कि ये मैच बड़ा अच्छा होना चाहिए। देखिए नहीं, अच्छा होना कैसे, लेकिन बात सारी ये है कि आज 8 साल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होने जा रहा है। देखिए अबू धाबी की दुबई की विकेट जो है काफ़ी वो 7 वाली पिच है जहाँ पे आज ये मैच खेलेंगे। तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड होगा वो तो वही होगा। लेकिन बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जी के बड़ी अच्छी स्पिन अटैक है अफगानिस्तान की है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो हमारी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइन अप है, हफीज़ हो गया, मलक हो गया, आसिफ हो गया, दे आर एक्सलेंट प्ले फॉर द स्पिनर। तो प्रॉब्लम ये होगी कि इस विकेट के ऊपर अगर फिर टॉस, मेरा ख्याल है कि काम आएगा। टॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अलावा अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो वही होगा कि वी विल पुट अफगानिस्तान इन। और उसके बाद हमने ये भी करना है कि जाके अगर हमारी पहले बैटिंग आ जाती है तो हमें 170 रन से कम नहीं करने, क्योंकि वो बड़े कैवलियर खेलते हैं। दे हैव नो फियर अबाउट एनी बॉलिंग। दैट्स राइट, एंड दे हैव नथिंग एट स्टेक। नथिंग एट स्टेक। क्यों सलीम? देखें, पाकिस्तान ने अभी तक अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ एक मैच खेला है जो अभी तक इंटरनेशनल, और वो शायद हेडिंग्ले में था या कहीं इंग्लैंड वगैरह में था। और हम ट्रॉफी में था, वो चैम्पियंस ट्रॉफी में हम लोग पीजे 2 गेंद पहले वो मैच जीते हुए हैं। मतलब इतना टफ मैच उन्होंने दिया था। तो मेरे ख्याल में देखें, पाकिस्तान को हम जैसे कहते हैं कि इजी नहीं लेना चाहिए, किसी मैच को भी इजी नहीं लेना चाहिए, चूँकि बांग्लादेश ये अफ़गानिस्तान काफ़ी इम्प्रूव कर रही है और ये हमें बहुत टफ टाइम देगी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। आमिर, एक तो ये दुबई स्टेडियम में खेल रहे हैं ये मैच और एक्सपेक्टेड है कि ग्राउंड भरा हुआ है। लेकिन हैविंग सेड सो, आप जिस तरह हम बार बार अपने पैनल्स पे और चैनल्स पे कहते हैं कि भाई ये हमारा 10 साल हमारा होम ग्राउंड रहा है, अफ़गानिस्तान को उस केडर में आप ला सकते हो कि ये नहीं आएगा उसमें? नहीं, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि वो भी यही खेलते थे शारजा और दुबई में, आपको पता है वो सारा खेले हैं। और आजकल क्योंकि हर 2020 में किसी का कोई होम ग्राउंड नहीं, मेरा थोड़ा सोचने का अंदाज अलग है। अब आज जहाँ पे मैच होगा, जिस विकेट पे आज मैच होगा, जिस पिच पे आप होगा, वो कल की पिच के बिल्कुल बराबर वाली है साथ में। और कल इतनी ज़बरदस्त पिच खेली है अगेंस्ट ये जो मैच है ऑस्ट्रेलिया और उसका हुआ है श्रीलंका का, तो आज उसके बिल्कुल साथ वाले विकेट और मुझे पता है कि उसमें काफ़ी रन्स हैं। और अगर पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए उनको अर्ली आउट करना होगा, ये मैं आपको बता दूं कि आप आउट करना होगा। और उनको हम 2-3 दिन से यही बात कर रहे हैं, उनको हल्का नहीं लेना। वो टीम बिल्कुल हल्की नहीं है, उसको उसी तरीके से लेना है जैसे आप हिंदुस्तान के खिलाफ खेले। अगर आपने मैच जीतना है तो कहीं आपने टोटली डिफरेंट थी। बॉल ऊंचा नीचा रह रहा था, रुक रहा था। यहाँ तो जो वहाँ विकटें बनाने वाले हैं उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि विकटें कैसी बनानी है। तो मेरे ख्याल में ये जो कल हमने मैच देखा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, इतना अच्छा स्टार्ट मिला उनको, 80 रन्स किए और एकदम वो पैनिक करके आउट हो गए। मेरे ख्याल में 180 करना चाहिए। जब आप 10 ओवर में 88 करते हैं तो उसके बाद तो आपको लास्ट 10 ओवर्स में तो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये विकटों का जो है ना पीछे, ये इनको समझ नहीं आ रही। और जो आपने क्वेश्चन किया कि ये डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं,
तो ये आप देखें, इन्होंने, मैंने एक अभी आपको बताया था कि एक मैच पाकिस्तान खेला है और बड़ी मुश्किल से जीते हैं हम। चले जी, एहसन हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एहसन, चिन्योट से क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम सर। जी एहसन क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था जी कि ये जो ओपनिंग जोड़ी तो माशाल्लाह इनकी अच्छी है, बाबर भाई है और साथ अपना रिजवान भाई है। सिर्फ ये था कि अगर साथ शर्जील को भाई को ले जाते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि शर्जील जो है ना, मैं कहता हूँ कि जो है ना बहुत अच्छा खेलता है सबसे ओपनिंग में। वो ये जो बाबर भाई और रिजवान भाई है, ये एक्चुअली देख ले कि वो उस मैच में इंडिया और पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। ये इत्तेफाक हो गया, ये हमारी गुल्डक कह ले, ठीक है। अब नेक्स्ट मैच में आप देख लें कि न्यूजीलैंड के जो है ना बाबर भाई जल्दी आउट हो गए, तो ये चीजें इन दोनों में काफी डिफरेंट है। लेकिन मैं ये कहता था अगर शर्जील को लेके जाते, अगर आप साबका रिकॉर्ड पे देखें तो जी जी एहसन, आप चलें, ये तो एक आपका एक ओपिनियन आ गया, लेकिन इस वक्त जो टीम जिस मोमेंटम से परफॉर्म कर रही है, आप इत्तेफाक नहीं करेंगे कि ये एक अच्छी एक निटिंग शुरू हो गई है? क्यों जी सलीम? बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए दे आर इन द रिदम। पाकिस्तान टीम जो है आफ्टर ऑल दैट डिसअपॉइंटमेंट जो इंग्लैंड ने आना था और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में खेलना था, और देन सडनली पीसीबी ने हमारे क्विकली 2020 अरेंज किए, तो पाकिस्तान टीम ऐसे लग रहा है कि माशाल्लाह के दे आर इन द रिदम। जहाँ तक तल्लक है हमारी सारी बैटिंग लाइन है, तो इस बॉलिंग तो शर्जील का, तो इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk T20 Cricket World Cup Hangama, presented by Himani, powered by Coca-Cola and sponsored by Surf Excel. आप हिमानी की बड़ी बातें करते हैं, ये देखें इनके नाम देंगे। सिक्सर है, वो क्या है, स्वीट स्पॉट, और दूसरा क्या है जी, बाउंसर। आपको बाउंसर चाहिए? अभी दे दें। ये मैं आपको सुनाऊंगा अभी, एक मिनट। हम बात कर रहे थे एहसन की, उन्होंने कॉल किया था, कहा था कि शर्जील का बताना। तो एहसन, सलीम अलैह का आप बताएं। देखिए, शर्जील की जो मेन प्रॉब्लम थी उसकी फ़िटनेस की थी। आपको याद होएगा कि रमीज़ ने आके टीम इसीलिए चेंज की थी कि उसमें फ़िटनेस लोगों की प्रॉब्लम थी, जैसे मोइन के बेटे की थी। तो मेरे ख्याल में और जब एक दफ़ा टीम अनाउंस हो जाए, फिर दोबारा टीम इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसका चूँकि वो इतना बल्कि है, उसको अपनी फ़िटनेस पे ख्याल रखना चाहिए। नो डाउट वो बड़ा अच्छा पाकिस्तान का प्लेयर है, मगर जब आपकी फ़िटनेस अच्छी नहीं होती ना, अगर आप एक कैच गिरा दें, 2-3 मिस फील्ड कर दें, तो मोराल डाउन होता है टीम का। तो मेरे ख्याल में उसको सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है तो उसको अपनी फील्डिंग और अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर अफ़गानिस्तान में बहुत से लोग हैं मोटे मोटे उधर भिजवा मार देंगे। देखें, ये अब इनका एक आर्ग्यूमेंट आ गया। आपने मलिक साहब बात करनी है, आपने कई दफ़ा प्रोग्राम्स में कहा है, हमने बातें की हैं कि देखो कॉलिन मिलबर्न था बड़ा मोटा, ग्लेन क्लोज था, और इस तरह के जो प्लेयर्स थे, काउडरी इतना मोटा था। अब उस वक्त क्रिकेट जो आप ये नहीं कहोगे कि स्लो थी इन कंपैरिजन टू? नहीं, उसकी वजह ये है सिंपल कि पहले आप टेस्ट मैचेस में आप 1-2 लोगों को छुपा सकते हैं, लेकिन जब, और मे बी इन वन डे में भी एक आदमी छुप सकता है, लेकिन 20 सच स्मॉल फॉर्मेट है, इसमें आप अनफिट आदमी को, मोटे आदमी जो भाग नहीं सकेगा, स्लिपें तो होती नहीं है, तो आप स्लिप में खड़े हो जाएंगे, पहले 1-2 ओवर में शायद ले लें स्लिप, तो उसमें आप फिट आदमी को लेंगे जो कि आपको रन, ठीक है वो रन करता है, वेरी गुड प्लेयर। मैं कॉल ले लूँ हमें? आज़ाद कश्मीर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का मैच किस वक्त शुरू होगा? जी, पाकिस्तान का मैच किस वक्त शुरू होगा? ये 7 बजे शुरू होगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है जी। आमिर क्या? जी, पहले मैं थोड़ा सा फिटनेस पे बात कर लूँ, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि एक और कॉलर आगे। बिलाल, क्या कहेंगे आप? बिलाल, वेरी टाइम पूछने अगले में इधर चाहूँगा कि आज के मैच में फखर जमान की जगह अगर हैदराबादी को ट्राई किया जाए, क्योंकि वो ऑफ कलर लग रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं फखर जमान। वैसे भी इतने अच्छे स्पिनर के सामने के अफगानिस्तान के पास जो है,
बड़ी मुश्किल होगी मेरा ख्याल। फखर जमान हैदर यंग है और वैसे भी अच्छे प्लेयर हैं, उनको ट्राई किया है तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों जी आमिर? वो कहते हैं हैदर अली को ट्राई करना चाहिए। नहीं, आज तो कुछ नहीं करना चाहिए और ना ही वो करेंगे। आज आई थिंक सेम कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे वो, और मेरा नहीं ख्याल कि आज करेंगे। हो सकता है अगले मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ या नामीबिया के खिलाफ इसको ट्राई करें। आज वाला मैच है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन, तो कोई ट्राई नहीं करना चाहिए। अच्छा आमिर, ये आप बल्कि तीनों के लिए नामीबिया को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, वो भी बड़े सरप्राइजेस दे रहा है। लेकिन बड़ा फ़र्क पड़ता है, एक पूरी प्रोफेशनल साइड खेल रही होती है। जैसे कल ऑस्ट्रेलिया ने खेला है अगेंस्ट श्रीलंका, एकदम से आपको चेंज नज़र आई ऑस्ट्रेलिया में, पूरी तरह से वो टीम आई है। तो है नामीबिया के खिलाफ वो तो बात का मैच है, लेकिन अभी यह है कि अभी इसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है कि सेम कॉम्बिनेशन के साथ चलना चाहिए। अदील क्या कहेंगे जी आप फैसलाबाद से? जी मैं सर ये बात करना चाहता था कि ये जो फखर जमान को जो साथ लेके गए हैं, है जी, जब आपका एक माइंड और सेट होना चाहिए कि जी पहले कहते हैं जी बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बहुत अच्छी है, मान लिया जी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब उसके बावजूद फखर का सेकंड नंबर पे आना पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, या तो फिर आप ऐसे करें। ओके, फखर को लेके गए। देखिए फ़खर का नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पहले भी बात करते रहे कि वो ओपनर है, मगर इससे चूँकि ये T20 बड़ा शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें जाके आपको तेज़ खेलना होता है, एवरेज मेंटेन रखनी होती है, तो वो चूँकि ओपनर बैट्समैन अगर आउट होता है तो अंदर ओपनर ही नेक्स्ट जाएगा। और मेरे ख्याल में वो एक वाहद प्लेयर है जो बड़ी हिटें मार सकता है। आपको याद होगा इंडिया के ख़िलाफ़ अकेले ने मैच जितवाया था। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि उसको क्यों लेके गया है, आई थिंक उसकी जगह बनती थी पाकिस्तान टीम में, इसमें कोई शक नहीं है, और वो अच्छा खेलता है। अब चूँकि उसकी बारी ऐसे मौके पे आ रही है कि वो स्कोर नहीं हुआ, तो उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो एक अच्छा प्लेयर है और पाकिस्तान को वो सर्व कर सकता है, और जब एक टीम अनाउंस हो जाए ना, फिर उसमें आपने उसी में से खेलना है, वरना कॉन्फिडेंस आपका शेकअप हो जाता है। अच्छा लियाज साहब, आप ओपनर रहे हैं, ये मुझे बताएं कि आप जिस तरह क्रिकेट टर्म्स में कहते हैं, आप कितनी गेंदों के बाद या ओवर्स के बाद आप गर्म होते थे? देखिए बात डिपेंड करता है। जैसे अभी फ़र्क, मैं इस बात पे आ जाता हूँ। देखें आप अगर इसको निकाल के दें, फ़र्क को कहते हैं जी क्यों लेके गए, मेरी नज़रों में वो जाता था, हर हालत में जाता था। लेकिन जब आप ओपनिंग बैट्समैन होते हैं ना, तो आप ऊपर से आपको नीचे खिला जाता है नंबर 5-6 पे, तो यू स्टक आउट, क्योंकि आपकी एक कॉन्सेंट्रेशन होती है फ्रॉम बिगिनिंग। जब आपने क्रिकेट शुरू की होती है तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ये होती है कि हम ओपनिंग बैट्समैन मैं ओपन करूँगा। तो जब आपके वो नंबर चेंज होते हैं तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। और जहाँ तक इस फ़र्क का सवाल है, मेरा ख्याल है कि इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी गुड प्लेयर। देखें चंद मैचों में इसको मिडिल ऑर्डर में नंबर 6 पे खिलाया गया था, इट डिड नॉट परफॉर्म, लेकिन उसके बाद उसको दोबारा नंबर 3 पे लेके आए, ई स्टार्ट गेटिंग रन। और अब ठीक है एक मैच में वो फेल हो गया, एक आध मैच में, ये दिस इज नॉट प्रॉब्लम। हम इंस्टेंट सक्सेस मांगते हैं ना, सॉरी, हम इंस्टेंट सक्सेस मांगते हैं। पीजे आप ना चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रिदम बना हुआ है। आप 2 मैच जीते हैं उन 2 प्लेयर्स के साथ जो पिछले काफ़ी मैचों से वो परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान और बाबर। थोड़ा सा ये लोग करें तो थोड़ा सा बैटिंग का उसमें थोड़ा सा शफल कर लें, टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो ना चेंज करें। वो जो आपने कल बात की थी सिचुएशन प्लानिंग, हाँ वो थोड़ा सा करके कि आप ऐसा जैसे बाबर है, चले जी मैं नंबर 3 खेल लेता हूँ इसको, क्योंकि ये अगर वो कर नहीं सकेंगे आमिर, ना करें, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन जब बना होता है ना तो तोड़ना नहीं चाहिए, वो तोड़ना भी नहीं चाहिए। पता क्या, अगर तो थोड़ा सा हौसले वाला कप्तान हो, बड़ा कप्तान हो, उसी कॉम्बिनेशन उसी प्लेइंग 11 के साथ जाए, ऊपर नीचे करते हैं। आप इमरान भाई के साथ खेले सारा, आपने देखा कि कभी भी हमारा कोई नंबर नहीं होता था, किसी नंबर पे जाकर के आप खेलते आप परफॉर्म करते। लेकिन ये जो अब अपने बात के इमरान बताते थे कि अंदर के भाई तुम रेडी रहना, तुम कभी भी खेलो। सर मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि मैं नेहरू कप में एक मैच था, तो मैं नंबर 3 बैटिंग करता था, तो मैंने पैड कर लिया नंबर 3 के। इमरान भाई ने कहा जी पैड कर ले, 9वें नंबर तक मुझे अंदर नहीं भेजा, 9वें नंबर तक मैं पैड करके। हाँ ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहे हैं, मुझे वर्ल्ड कप में लास्ट बॉल पे गया था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी उस वक्त ये कि स्कीपर का ये रोला था कि वो कहते थे कि मैं ही बॉलर सबसे अच्छा हूँ, मैं ही बैट्समैन अच्छा हूँ। तो वो जब टीम अंदर जाती थी ना, वो इतने नर्वस होते थे
कि वो ओपनर से पहले तो पैड करके वो खुद बैठे होते थे, तो वो वैसे वो जब मर्जी वो चेंज कर देते थे सिचुएशन के लिहाज से ना। अगर ज़रूरत होती थी तेज़ खेलने की या रोकने की तो वो खुद चले जाया करते थे। तो अब ये सिचुएशन वैसी नहीं है, हमारे वो वाले कप्तान नहीं रहे। देखो एक और चीज़ है यहाँ पे पीजे कि जब आपकी टेस्ट मैचेस में भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कि आप अपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो दैट्स बिगिनिंग ऑफ टाइम से होता है कि आपको जाके अर्ली विकेट आउट होगा, यू वांट टू सेंड समबडी जो बात कि वो आराम से खेले, सीधा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो जो बात करे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यही करना होता है कप्तान ने, सिर्फ यही इसीलिए वो कप्तान होता है। और उसने करना क्या होता है कप्तान ने। शफकत महमूद शेखुपुरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या कहेंगे मैंने सलीम साहब से पूछना था जी कि जी बोलिए। सलीम मलिक साहब से आपने सवाल करना है। आई थिंक इनकी कॉल लगता है मुझे ड्रॉप हो गई है। चले कोई नहीं, दोबारा करें शफकत साहब, दोबारा करें कॉल, ये ड्रॉप हो जाती हैं कॉल्स, बट प्लीज कंटिन्यू। जैसे बात हो रही जी कि टेस्ट मैचों में भी ऐसा होता है, इन द पास्ट हमारे वक्त में भी हुआ है कि आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते थे अंडर सर्कमस्टांसेस कि थोड़ा टाइम है, हम ये रनजे अगर तेज़ खेलेंगे जाके तो वी कैन विन द मैच, टेस्ट मैच। तो ये शुरू से ही होता आ रहा है, ये नहीं कि इमरान के वक्त में हुआ है या आपके वक्त में होता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। दैट्स द वे इट गोज ऑन, दैट्स व्हाट इज क्रिकेट इज अबाउट। तो लेट्स सी कि इस वे फ्यूचर में भी होता रहेगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको ऊपर कर दिया नीचे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द मैच। अच्छा, जो मैच जो कह रहे हैं ना, जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि अफगानिस्तान का 27% चांस है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान फॉर द रेस्ट। इसमें सलीम मलिक का मैं व्यू लेता हूँ। आज़ाद कश्मीर से कॉल आई है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे आप, क्या सवाल करेंगे? आपके ख्याल से आज टीम कौन सी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, अफगानिस्तान या पाकिस्तान अच्छा परफॉर्मेंस करेगी सर? सॉरी, आप जरा रिपीट करें सवाल, क्या कहा आपने, जरा दोबारा मेरे भाई बोलिए। इनके सवाल की कुछ समझ नहीं आई, दोबारा कॉल करके कह दीजिए। अच्छा जी, अब तो आपको बता दें बांग्लादेश ने टॉस विन कर लिया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और वो फील्डिंग करेगी। ये क्या बात है? इनका मैच आई थिंक शारजाह में हो रहा है या शारजाह में, तो उन्होंने बैटिंग की है, फील्डिंग का मेरा ख्याल उनके जहन में यही है कि जो पहले फील्डिंग बैटिंग करता है वो सेकंड वो ही जीत रहा है। मैं मोस्टली ट्रेंड अब यही चल गया, यही चला हुआ है। तो वहाँ की विकेट थोड़ी सी मेरा ख्याल गंदी भी खेल रही है, ऊंचा नीचा बॉल रहता है। और ये मेरा ख्याल वो सोच के, वैसे तो ये दोनों टीमें एक जैसी हैं, दोनों पनौती हैं। अब ये देखना कि बड़ी पनौती कौन सी है इनमें से। पनौती समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल जी। अली लाहौर से क्या कहेंगे आप? अली जी क्या कहें? मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग ना क्रिकेट के बारे में बहुत जज्बाती है। कौन जज्बाती है? मतलब हार और जीत, देखे दो प्लेयर खेल रहे हैं ना, दो टीमें, तो एक में तो हारना है, ठीक है, लेकिन हम लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, इंडिया वाले बर्दाश्त नहीं करते। इस टाइम जो सिचुएशन है ना, तो इस टाइम जो है ना, हम कहते हैं फट्टे चक दो, देखा जाएगा, जो है ना, हमसे बर्दाश्त हार नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो है ना ये इसके अंदर मेरिट होना चाहिए टोटल। मैं एक, अब मेरी कॉल जो है ना, सिर्फ 5 मिनट सुनते जाइएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ, कॉल काटिएगा ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत टैलेंट है, ठीक है। अगर कोई ये कहे ना कि 6 बॉलों पे 6 छक्के मारने वाला प्लेयर चाहिए, तो मैं ईमानन यकीन से कह सकता हूँ कि पूरे मुल्क में इतने प्लेयर मिलेंगे, इनको टीमें कहे गए किसको हम रखें टीम के अंदर। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि ये ऐसे प्लेयर लाएं, हिटर, बड़े बड़े बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसपे इतना मेरिट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिफारिश, सिस्टम, निजाम करप्ट,
है जी, ये चीज है ना, इसके मैं अली, बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। अली, इस पे ये आपने एक पॉइंट बड़ा रेज कर दिया है, हम बार बार इस पे बात करते हैं, ये करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और मैं सलीम मलिक, आमिर मलिक और मोहम्मद इलियास से ये सवाल, आप ही का सवाल करूंगा, ये क्यों है इस मुल्क के अंदर। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk T20 Cricket World Cup Hangama, presented by Himani, sponsored by none other than Surf Excel, and of course powered by none other than Coca-Cola. लेकिन हम बात जब करते हैं हिमानी की, तो मैंने कहा था ना कि ये इसका ज़रा मुझे बताएं तो सी ना, आपको पसंद हो। कैच पढ़ लिया इन्होंने। अच्छा भाई, कैसा पढ़ना था कैच? सर अगर टीम की पढ़ते थे 2 साल अभी देखते हैं जी। अच्छा ये बताएं कैसे और कैरियर लंबा हो जाना। नाम क्या है इसका? सिक्सर। ये देखें जी, ये क्या चीज़ है? मेड इन ओवर। मेड इन ओवर। एक सेकंड मैं हेलमेट वाला बाउंसर आने लगा। हाँ ये बाउंसर है। हाँ ये बाउंसर है जी ना, इसकी अच्छा है, अच्छी चीज़ है। नो गुड प्रोडक्ट्स है, वेरी गुड प्रोडक्ट माशाल्लाह। अच्छा मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि जब आप बैटिंग अंदर करने जाते हैं आप गर्म कब होते हैं, आपने ये डक कर दिया सवाल। भाई ये तो उस पे दूसरे पे डिपेंड करता है। मुझे 3 खजूरें खिला देते तो मैं गर्म हो जाता हूँ, अगर 3 खजूरें नहीं मिली तो मैं टक्का लगा देता। क्या उसके अंदर कुछ तड़का लगता था खजूरों में? बिल्कुल नहीं, आजकल मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जब आप खेलते थे आप बड़े दुनिया के टॉप बॉलर्स को आपने खेला हुआ है, तो ये जब लड़के अंदर जाते हैं इस फॉर्मेट के अंदर तो आपको जीरो से गर्म होना चाहिए। बिल्कुल देखो, हमारे वक्त में तो सर टेस्ट मैचेस होते थे। थोड़ी सी बात तो आपकी जो आप क्वेश्चन करें गर्म होने का, ठीक है, आप उनकी बैटिंग के साथ करते तो फिर उनको समझ आती, क्योंकि आप ऐसा करें जैसे कि वो आलू गोश्त ने गर्म हो जाना, ठीक है। अब ये है कि आप बैटिंग करने जाते हैं, जब आप बैटिंग खेलने वार्म अप जब होते कितनी देर में आप, ताकि क्योंकि अभी उन्होंने कह दिया मैंने खजूरें खा लेता हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद कह रहे मैं बादाम खा ले मैं गर्म हो जाऊँ, तो सर इसलिए गर्मा भी दे दें। उनका ये है कि जब आप बैटिंग करने अंदर जाते थे, जब आप वार्म अप होते थे, उस वक्त आप कितना टाइम लेते थे उस वार्म अप होने? ये आपको ये थोड़ा सा सेगमेंट आ गया ऑन अ लाइटर मोड। अब सलीम आपने बताना था एक लाइटर मोड का। मेरे ख्याल में ये आमिर के ज़्यादा हैं इसके पास, किसी अगर आमिर कोई याद है कोई? एक मैच से साहिवाल से जी, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी, ठीक है, कप्तान गए हमारे, उन्होंने जाके टॉस किया, पता नहीं चला अंग्रेजी वाले चक्कर से टॉस कौन जीता कौन हारा, बाहर आके उन्होंने अपने बंदों को कह दिया भी आप बैट कर लें, हम टॉस जीत गए। थोड़ी देर के बाद सलाउद्दीन सलू भाई जो थे वो मैनेजर थे टीम के, वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी बैट किए हुए और इधर से इन्होंने भी करवा दी। उन्होंने अंदर आके कहा ओए क्या बात कर रहे हो यार, वो बैट करके बैठे हुए हैं तो टॉस कौन जीता? तो आगे से हमारे कप्तान जाहिर सर फिर वही जीते। कौन था? सर उनका नाम मैं लूँगा, उन्होंने कहा कि शायद सर वही जीते होंगे, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। आमिर वो अंदर वो वापस भागा गया, उन्हें कहा नहीं वो सिटाज हार गए। तो उस वक्त ये सारी चीज़ें होती थी, छोटे छोटे चुटकुले। मुझे तो एक वो बताया इसने, अजमत राना और जहीर अब्बास बैटिंग कर रहे हैं इधर न्यूजीलैंड में, तो कॉलिन जिनका एक बॉलर होता था लेफ्ट, हाँ वो बड़ा इधर उधर गेंद करे तो जहीर अब्बास इधर यूं करके करे तो कहे 1, वो कहता था पार्डन, वो उसको 2-3 दफ़ा क्या कहता पार्डन, तो अजमत आगे नहीं आया खेलने के लिए, वो उसको पार्डन नहीं लगा। इसे कॉलेज पे आपको एक बात बताता हूँ, अनीम ये हमारे वक्त में खेल रहा था, तो अनीम मोहम्मद को कॉलेज ने बहुत आगे लगा दिया हुआ था। अनीम मोहम्मद गैप बना के, अब पता नहीं सरप्राइज नहीं इसको उसने आगे लगा दिया, 4 इनिंगों में इसने रन करनी थी। तो हनीम मोहम्मद साहब, मैं कमरे में बैठा हूँ तो टेलीफोन आ गया, मुझे जॉन कहते थे, वो जॉन किधर हो? मैं कहा स्किपर ये कम बिजी तो नहीं हो? मैं कहा नहीं आ जाओ। या मैं उनके 10 मिनट के बाद कमरे में गया तो मैं क्या देखता हूँ कि ऐसे लग रहा हनीम मोहम्मद फुली कैप, फुली पैड, ग्लव्स, इवन टावल थाई पैड की तरह रखा हुआ, सामने बड़ा शीशा लगा हुआ है। तो वो कॉलिंग के लिए वो कह रहे कि ऐसे गेंद फेंको। उस आदमी की कॉन्सेंट्रेशन थी, इतनी बड़ी कॉन्सेंट्रेशन थी, वो जब
टेस्ट मैच या 4 इनिंग उसने उसे आगे लगा लिया गैप करके। वो कहता बताओ कैसे बल्लानी से। थर्ड टेस्ट मैच हुआ, पहली इनिंग हुई, ही स्कोर 100। कॉलिंस को इतना मारा उसने कि ये एक प्लेयर दूसरी इनिंग्स का भी थोड़ा सा सुन, दूसरी इनिंग्स का दूसरी में क्या किया उन्होंने? सॉरी आवाज़ नहीं है। दूसरी इनिंग्स में पहली तो माशाल्लाह 100 किए ना हनीफ भाई ने, सेकंड में क्या किया? सेकंड में उसकी बारी नहीं आई, कान खराब है तो हमने ड्रॉ कर लिया। कांट हियर प्रॉपर्ली। अच्छा सेकंड आई नहीं, अगले टेस्ट में। लेकिन जो सवाल को इजी लगता है जवाब देते थे। आप अच्छा नहीं सलीम, अब आप बताएं लाइटर मोमेंट क्या था? देखें हम लोग ना श्रीलंका में एक दफ़ा, आपको याद होगा, बड़ा हालात बड़े ख़राब थे, कर्फ्यू में हम जाके खेला करते, तो वहाँ ना हर दूसरे दिन बम धमाके होते थे। जैसे पिछले दिनों हमारे यहाँ भी ऐसे हालात थे, तो वो ना कर्फ्यू में हम मैच खेलने जाया करते थे। ग्राउंड में कोई बंदा नहीं था सिवाय श्रीलंका और हम हुआ करते थे। तो मुझे याद है कि मैं ना पैड किए हुए थे, तो कई दफ़ा आपको होता है कि आप वॉशरूम जाना पड़ जाता है आपको। तो मैंने वॉशरूम जाना था, मैं वॉशरूम गया और मैंने उसको कहा अगले बैट्समैन को कि यार अल्लाह ना करे अगर आउट हो गया तो तुम जाना। तो मैं वॉशरूम में बैठा था तो एकदम धमाका हुआ। वो उनकी ना छतें, अगर आपने देखा हो श्रीलंका में ना, बड़ी वो वो बंदा ऊपर कोई कुछ कर रहा था, वो सीधा मेरे ऊपर। अच्छा अब मैं डर गया, मैंने यूं किया ना, मैंने कहा गए, धमाका हुआ कि बम धमाका ना, इतनी ज़ोर से आवाज़ है। आमिर वो मुझे पूछ रहा है तुम ठीक हो, मैं उसको पूछ रहा तुम ठीक। और जब मैं बाहर आया ना तो वो घर बनाने लगते नहीं खोतिया के नाल तुसी मिट्टी हो वो सब मुझे देख के परेशान कि यार इसको क्या हुआ है। वो मैंने सब मुझे पूछ रहे हैं तुम्हें क्या, मैं छत गिर गई यार, बाजी है। श्रीलंका में बड़े बड़े इंटरेस्टिंग हुए। हम श्रीलंका का टूर करने गए तो मैच कैंडी में हो रहा श्रीलंका के ख़िलाफ़, तो एक एंड से मैं कर रहा तो दूसरे एंड से सरफराज। तो लंच हो गया, अब लास्ट ओवर मैंने किया था, तो लंच के बाद सरफराज ने शुरू करना था। हम अंदर चले गए, इंतखाब आलम हमारा कैप्टन था, तो इंती ने कहा वो सरफराज किधर है? वो हम घबरा गए, सरफराज ग्राउंड में नहीं है। वो पता कराया तो एक बंदे ने हमें आके बताया जी कि सरफराज को भुट्टो साहब ने वापस बुला लिया पाकिस्तान। मैं कहा ये क्या हो गया, भुट्टो साहब ने वापस बुला लिया? खैर वो एक रात पहले हाई कमिश्नर ने खाना किया हुआ था कोलंबो में, तो वहाँ कोई तलखी हो गई, वो सरफराज ने नहीं की, किसी और ने की है, मुझे पता है कौन है, नाम भी है। तो वो बच गया बेचारा सरफराज, अगले मैच में कैंडी में उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया। ये भी ऐसे भी होते हैं काम। तो बाद में क्लियर नहीं किया उन्होंने? हाँ बाद में उसको पहले फाइन शाइन, फिर उसको आई थिंक ही वाज क्लियर्ड ऑफ। हुआ उन्हीं को फाइन? हाँ वो हो उसी को बेचारे को। तो ये किसी ने बताया नहीं कि ये इसके? नहीं बताया, टीम मैनेजर को पता था, मसूद सलाउद्दीन हमारे टीम मैनेजर थे। तो क्या कहते हैं, आई एम श्योर मैं नाम ले लूँ, ले लेना, आसिम मसूद। हाँ आसिम मसूद थे, या आसिम मसूद ने कुछ इस तरह का हो गया, कुछ वो तलखी किसी ने कोई बदतमीज़ी आसिफ से की, आसिफ ने जवाब दे दिया। वो डिप्लोमेटिक रिसेप्शन था, VIPs आए हुए थे, तो हमें तो पता भी नहीं चला। तो बट यू नो इट जस्ट हैपन। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, शाम को 4 से 6 हम आपके साथ आएंगे और हमारे साथ और भी एनालिस्ट होंगे, सलीम बुखारी होंगे और नयरुद्दीन होंगे। ये क्रिकेट के बहुत अच्छे स्टैटिक्स के ये बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, इनको भी हमने दावत दी है। तो ये आएंगे 4 से 6, आपकी सवाल भी हम लेंगे, लंबा सेगमेंट होगा, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात भी करेंगे। और ऑफ कोर्स हम वो हिंदुस्तानियों की तरह नहीं हैं कि कहें हम जीतेंगे। हम कहते हैं, इन दोनों ने कहा है, दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स ने, कि जाएंगे खेलेंगे एंड वील डू आवर बेस्ट एंड दैट्स द वे हाउ इट शुड बी प्लेड। जॉइन अस एट 4 o'clock. Until then, Khuda Hafiz.